हम मौजूद हैं उस कब्रिस्तान के बाहर, उस गुनाहगार कब्रिस्तान के बाहर जिसने बेहुरमती कर दी, जिसने पाकिस्तान में कितना बड़ा जुर्म कर दिया, जिसकी सजा ये मिली कि उस कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा गया और उसमें जो मुर्दे हैं, जो लोग इधर दफन हैं, उनकी भी कब्रों की बेहुरमती की। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड हैं, पूरे नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल पे हेड हैं, और इनसे हम बात करेंगे। कराची से ये स्पेशल आए हैं, हमने रिक्वेस्ट की, इनसे बात करेंगे। जी सर, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है जनाब। सर, ये क्या मामला है? क्या आपने गुनाह इतना बड़ा किया है कि आपको इस तरीके से सजा दी जा रही है? देखें, ये पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना ही सबसे बड़ा हमारा जुर्म है, ये मैं आपको बता दूं। और आज की हरकत के बाद हमें पता चल गया कि हम पाकिस्तानी नहीं है। अगर हमें पाकिस्तानी हो तो आज जिन्होंने ये किया उन पर पाकिस्तान का कानून इम्प्लीमेंट होता। सर, एक चीज में बहुत मेरा दिल रो रहा है यहाँ पे देख के, बड़ी तादाद में नफरी है, अदारे आए हैं, मीडिया आया, सब कुछ आया है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके उनसे बात ही नहीं की जा रही, उनसे यही नहीं पूछा जा रहा। जैसे अभी हम आए, कैसे खवातीन बड़ी तादाद में इकट्ठी हो गई, आप बता सकते हैं कि उनसे बात ही नहीं की जा रही। आते हैं, फोटो सेशन होता है, चले जाते हैं। ये क्या बेहिसी है? जी, बात यह है कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पुलिस से, अदारों से अपील करता हूं कि जिन बंदों ने ये चर्चेज और ये बस्तियां जलाई हैं, कब्रिस्तानों को जलाया, उनको आजाद कर दें। मैं क्रिश्चियन होते हुए आपको कहता हूं आजाद कर दे, क्योंकि आपने उनको बेवकूफ बनाने के लिए कौम को गिरफ्तार किया और उनको आप बाल भी आप बीगा नहीं कर सकते। आप में इतना दम ही नहीं है, ना पाकिस्तान के कानून के अंदर, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर, ना पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, ना पाकिस्तान के अदारों के अंदर दम है कि इस जत्थे के खिलाफ आप खड़े हो जाए। आपके पास दम ही नहीं है कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले। आपने उनको दमाद बना के रखा होगा और आपने थोड़े अरसा जैसे बात खत्म होगी और सबको जमानतें मिल जानी है और आपने कहने फलाने ने भी माफ कर दिया, सुलह कर दी। आप आज तक बताए गोजरा के अंदर, शांति नगर के अंदर, सांगला के अंदर, जोसेफ कॉलोनी के अंदर किस बंदे को आपने सजा दिया? वो आपके अपने हैं यार, आप लोग की बैक होती है, इसीलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। और अब तो ये हो गया है, आपने दरिंदगी की इतनी रकम कर दी कि आपने मुर्दों को भी छोड़ दिया नहीं, मुर्दों को भी आपने बेहरमत कर दिया। और फिर हम ये कहते हैं कि जी फलस्तीन में, बर्मा में, कश्मीर में और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने के मुसलमान मुझे याद आते हैं, हमारे हदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को याद आते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे मिनॉरिटीज जो पाकिस्तान का फख्र होना चाहिए, जिनके बगैर पाकिस्तान का फ्लैग ही इनकम्प्लीट है, व्हाइट फ्लैग इनको रिप्रेजेंट करता है, कलर इनको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या आपने उस व्हाइट कलर को दागदार नहीं किया? क्या उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया? शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की है। मैं ये समझता हूं उनका ना तो कोई मजहब से ताल्लुक है, ना ही उनका कोई इंसानियत के साथ ताल्लुक है। नहीं जी, उनका मजहब के साथ ताल्लुक है, वो सच्चे मोमन है, मैं समझता हूं, क्योंकि वो सच्चे मोमन है। उन्होंने ये अपना फर्ज अदा किया है, जो उनको सिखाया गया था उन्होंने वही अदा किया है। अगर वो सच्चे ना होते, मैं कहता हूं आज पाकिस्तान का मुसलमान इनका घेराव करता कि आपने क्या किया। और आपने जो कहा झंडा, और झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो भी बेवकूफ बनाए, उसी के अंदर डंडा दिया, और आज वो डंडा दे दिया हम लोगों को, पूरी कौम को। आपने हमारे मुर्दों को भी डंडा दे दिया। आप सफेद इस तरीके से भी कर सकते थे, आपने उसको पार्टीशन किया है ताकि आपने साबित किया कि हम अकलियत को डंडा दे के रखेंगे, और डंडा दे दिया। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के लोग आपको जिंदाबाद। आपने आप नई तारीख रकम की है, हम आपके मशकूर हैं। सर, ये देखें, और ये मैं ये समझता हूँ ये कोई इमेच्योर लोग नहीं है, ये प्रॉपर एक नेशनल जो लेवल के ऊपर एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे जब आवाज उठाई जाती है, यकीन माने लोग इस तरीके से आते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि यार कम अज कम आपने हमारे पे इतना जुल्म किया, आपने यहाँ पे नहीं, सिंध में अगर बात करें वहां पे मिनॉरिटीज के साथ क्या कंडीशन की जा रही है। इवन इस चर्च के अलावा, इस कब्रिस्तान के अलावा, इस जड़ांवाला में कितने ज्यादा चर्चेज हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया, कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिनकी बस्तियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। आप कम अज कम आवाज नहीं उठाते, आप आते हैं, खानापुरी करते हैं, और आपको शर्म नहीं आती? अभी भी मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, अभी भी ये कहा जा रहा है चुप कर जाओ वरना ये कर देंगे, वो भाई अब क्या करना है, आपने जो करना था कर लो। आप हमें बता दो, मैं पाकिस्तान के पूरे क्रिश्चियनों को लेकर जाता हूं, उन पे तौहीन मज़हब का केस डाल दो, सबको लेके चला जाता हूं, क्योंकि सारे आपकी नजर में तौहीन कर रहे हैं। आप उमूमन आप जन्नत में चले जाएंगे इनको केस डाल के, चर्चिस को जला के आप जन्नत में चले जाए। भाई हम आपको मौका देते हैं, आ जाए, आप जहां बोलते हैं हम आ जाते हैं और मार दे और चर्चिस को जला दे, ताकि आप जन्नत में जल्दी से चले जाए। और आपने कहा कश्मीर का, फलस्तीन का, भाई उधर वो लोग जगह की जंग है, वो अपनी जगह की जंग के लिए लड़ रहे हैं। हम तो आपसे कोई चीज मांग ही नहीं रहे, हम तो आपसे नौकरी मांग रहे हैं, ना आप आपसे कुछ चीज मांग रहे हैं, हम तो मांग ही नहीं रहे, हम तो आपको दे रहे हैं। वो आपको सेहत दी, आज पाकिस्तान आप देखिए कोर्ट से पाक हो गया, वो क्रिश्चियन रूथफो की वजह से। आपको हमने क्या नहीं दिया, आपको तालीमी अदारे दिए, लेकिन हम आपको इंसान नहीं बना सके, इंसान नहीं बना सके। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मैं बात करने वाला हूं, शायद कुछ लोगों को चुभेगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, वहां पे अगर 4th क्लास जॉब की बात की जाए, वहां पे पीएन की जॉब की बात की जाए, वहां पे स्वीपर की जॉब की बात की जाए, खाकरोब की जॉब की बात की जाए, गटर साफ करने वाले की जॉब की बात की जाए, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि वो मोस्टली लोग कौन होते हैं? वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हैं। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो वही है। हम लोग जब बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो
ड्रामे कर रहा है, ये तो किसी का एजेंट है, ये तो किसी से पैसे लेके पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। तो आज ये देखें, क्या इनको भी मैंने पैसे दिए हैं? ये जो सब लोग खड़े हैं इनको मैंने पैसे दिए हैं कि आओ पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करना मकसद नहीं है, पाकिस्तान के लिए दर्द है। और लानत तुम लोगों पे जो लोग पाकिस्तान का इमेज खराब करते हो और उल्टा हमें कहते हो अगर हम आवाज उठाते हैं पाकिस्तान का इमेज। ये आप बात कर रहे हैं इससे खराब हो रहा है, या जो इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चिस तोड़ेंगे और इनका जो इमेज गया, जो पाकिस्तान के ठेकेदार है वही पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस है। आज मैं कहता हूं इन्होंने पुलिस क्यों इलाकों में लगाई गई है? पुलिस को क्यों आपने कब्रिस्तान, आज जो पुलिस मुर्दों की हिफाजत के लिए भी आई है। मैं आपको भी दिखाता हूं, ये देखें, ये वही बेहिस मुआशरा है कि जब हमारे यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी की जरूरत होती है सिक्योरिटी नहीं दी जाती, लेकिन अब इन मुर्दों की सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या इन लाशों की सिक्योरिटी दी जा रही है? वहां पे नफरी बैठी है, वो नफरी बैठी है, पूरे रोड पे इस टाइम कवरेज की जा रही है, मीडिया की नफरी बैठी है। क्या जब जरूरत तो तब थी जब ये ईंटें तोड़ी जा रही थी, जरूरत तो तब थी जब इसकी दीवार को गिराया जा रहा था, तब यहाँ पे अदारे भी खड़े रहे, खामोश रहे, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे खामोश खड़े रहे। 15 पे कॉल की गई तो वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया जिसके बीच तो हम आ ही नहीं सकते। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आज हो गया है, आज जगह लोग आ रहे हैं, आज भी जगह वजीर आजम आ रहे हैं, निगरान वजीर है, वो भी फोटो सेशन के लिए आ रहा है और कुछ नहीं है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं करना, आप ना कुछ कर सकते हैं। फलस्तीन कश्मीर के अंदर कुछ भी होता है हम आपके साथ खड़े होते हैं। कश्मीर की डेवलपमेंट की तो बात करके एक दफा देखें, सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि हमारे साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट है और जिसको हमने आजाद करवाने के पीछे जाते हैं वहां पे क्या डेवलपमेंट है। शायद बातें चुभे, शायद हमें रोक दिया जाए, शायद हमें कवरी से रोक दिया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा चर्च है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इनका नहीं है। अगर हम कराची में गए, हिंदू कम्युनिटी के साथ हम खड़े हुए, यूनाइटेड नेशन तक अगर हमारी आवाज गई तो वो इसी वजह से गई कि हमें दर्द है। वहां पे जो कराची में भी अभी वाकयात पेश आते रहते हैं, वहां पे जो हमारी माता मंदिर को डिमोलिश किया गया, वहां पे हम गए, बड़ी आवाज उठाई और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वो देखा गया। अभी यहाँ पे आए, आपको लगता है कोई उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, कुछ अदारों के कान पे, गवर्नमेंट के कान पे कोई बात रूंगे? नहीं जी, देखिए जी, कोई भी बेहतरी नहीं आनी, कोई भी बेहतरी नहीं आनी और ना कुछ होगा, कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद तो उससे होती है कि जो सामने इंसान हो, जो हक तक की बात करने वाला हो। हम हमारे सामने इंसान तो है ही नहीं है, हम किसकी तरफ रुख करें? बताए ना मुझे, किसकी तरफ हम रुख करके कहें? हम तो हाथ उठा के बुलंद खुदा से कर सकते हैं जो सुनेगा और बदला देगा, और आप देखा बदला लेना शुरू हो गया। और दूसरे, और ये बदला ही है। अगर आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये कंडीशन है, ये बदला है, ये बदला इन्होंने नहीं लेना, ये इन मजलूम लोगों ने बदला नहीं लेना, बदला ऊपर से लिया जाता है। आज हमारी इकोनॉमी की कंडीशन हमें इंटरनेशनल लेवल पे किसी में से देखा जा रहा है। हम अपनी बुराइयां खुद तो छुपा सकते हैं, बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह आंखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में पूरी खबर पूरी दुनिया में वायरल होती है। जब उनके इस मुकद्दस चीज को नुकसान पहुंचाया गया, हमें यह कहा जाता है जी इन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की, इसलिए हमने पूरी की पूरी इनकी जो सी है वो कम्युनिटी को आग लगा दी। अगर यही बात रहे तो ऐसे तो फिर यहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो जाए, यहाँ पे इनके कई चर्च को नुकसान पहुंचाया गया और ये भी जाए, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। नहीं जी, हमारा मजहब जो है प्यार, मोहब्बत, अमन का है। आप देखें, पोप के ऊपर गोली चलाई, ईरानी मुस्लिम तो हमने माफ कर दिया। आप ये देखिए, जहां कहीं भी होता है हमने माफ किया। हमारी बाइबल कराची में जलाई गई, हमने उस बच्ची को माफ कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ये खुदा का मामला है, खुदा के कलाम की बात है, खुदा खुद करेगा। हम खुदा की हिफाजत नहीं कर सकते, खुदा के कलाम की हम हिफाजत नहीं करते। खुदा जाने और आप जाने, हम माफ करने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम दरगुजर करने वाले लोग हैं। जो हमें सिखाया गया कि मसीहत अमन का मजहब है, प्यार का मजहब, हम प्रैक्टिकली इसको करके बताते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। और हमें जो चीज बताई जाती है शायद हम वो प्रैक्टिकली नहीं करते, शायद इसी वजह से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात की जाती है। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात देखी जा रही है, आपकी ये न्यूज, आपकी ये वीडियो देखी जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, यूके, कनाडा, जहां जहां इंडिया में, जहां जहां पे भी उर्दू समझी जाती है, देखी जाती है, बोली जाती है, वहां पे आपको सुना जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो क्रिश्चियन है वो मजलूम से मजलूम है, मजलूम की भी अगर कोई है लफ्ज तो उससे भी आगे है। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि स्वीडिश के अंदर कोई मुस्लिम भी कुरान शरीफ से बेहुरमती करता है, उस वहां भी, यहाँ भी हमारे चर्च जल जाते हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है तो उसके बाद हमारे चर्चेज जलाए जाते हैं। हमें बताया तो जाए कि हमने किया क्या है, हमें पाकिस्तान में होने का क्या जुर्म है। हमने तो आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन करता कोई है उसकी सजा, क्योंकि हम जो है आपके लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर आज भी आपके जत्थे आए और हम यहाँ से आपको फायरिंग करके आपके लाशें गिरा दे तो फिर आप कभी किसी क्रिश्चियन इलाके की तरफ जाए। लेकिन हमारा मजहब अमन सिखाता है, हमारा मजहब प्यार सिखाता है, हम माफ करने वाले लोग हैं। हम आज भी कहते हैं हम आपको माफ करते हैं। सर लास्ट में क्या कहेंगे? मैं मजीद नहीं चाहता कि वो पहले ही परेशानी की हालत में है और गर्मी की, ये कड़ी गर्मी धूप में इस तरीके से यहाँ पे खड़ा ना। लास्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपका आगे लाहे अमल है, क्या प्लानिंग है? ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जैसे बता रही है कि हम अभी भी सेफ महसूस नहीं कर रहे, अभी भी हम जो है, इवन कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं, यहाँ भी लोग मौजूद थे, वो कहते हैं हमें अलग सूबा दे दें। मैं पहला बंदा हूं, मैं जो कह रहा हूं, सूबा अगर ज्यादा होगा तो लोग बोलेंगे हमें मुल्क दे दो। क्योंकि याद रखें, इस पाकिस्तान के अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, तो फिर क्रिश्चियन नौजवान अपने चर्चों, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए क्या करेंगे? फिर उनकी तरफ जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बता, आप देखें ईस्टर्न तैमूर
जब इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहा था, तो 5 मिनट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई, 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे पर ईस्टर्न तैमूर आ गया। और अगर क्रिश्चियनों ने आवाज उठाई तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 5 मिनट के अंदर क्राइस्टलैंड बन जाएगा। और इस चीज से मैं 100% एग्री इसलिए करता हूं कि इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में है, सब समझते हैं। इवन अभी भी खबर ये आ रही है कि ये जो इलाका है जड़ावाला, फैसलाबाद के करीब इलाका है, इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बैन करने वाली है जड़ावाला के मुसलमानों को कि वो अपना कहीं पे भी नहीं जा सकते। अभी इस खबर की तस्दीक नहीं है, लेकिन ये खबर आ रही है। और इससे क्या क्या हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल हो गई है। तो ये देखे ना, उन्होंने तो कितना फिर अपने मजहब का हमने नाम ऊंचा कर दिया। भाई क्या बात भाई, ये जब पहले हो रहा था 91 के अंदर नेमत अमर को एक स्कूल टीचर था, जब उसको भेजा गया तो उसने देखा गांव के स्कूल